हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम के बारे में, क्योंकि सैंडविच थ्योरम रियल एनालिसिस के सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैंडविच थ्योरम को हम स्क्वीज थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरम को बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप किसी भी तीन सीक्वेंस के दो सीक्वेंस के लिमिट के बारे में जानते हैं, किसी भी तीन सीक्वेंस में किसी दो सीक्वेंस के लिमिट के बारे में जानते हैं, तो आप तीसरे सीक्वेंस का लिमिट भी बता सकते हैं। इसीलिए सैंडविच थ्योरम को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम को समझते हैं। देखिए, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम बहुत ही आसान है। इसमें हम किसी भी तीन सीक्वेंस के बारे में जानते हैं और इसमें से एक कंडीशन बना दें। इन तीनों सीक्वेंसेस में एक कंडीशन बना दें और उसी कंडीशन के अंतर्गत दो सीक्वेंसेस का लिमिट पता हो तो हम तीसरे सीक्वेंस का भी लिमिट निकाल सकते हैं। अब देखिए, यह सैंडविच थ्योरम का बहुत ही आसान सा प्रूफ है और इसमें से जो इंपॉर्टेंस निकल कर आई, रियल एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंस इसकी मिल गई, वह बहुत ही कमाल की थी। देखिए क्या कहता है इसका स्टेटमेंट। हम पहले देखते हैं, फिर इसके बाद हम प्रूफ पे चलते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है कि लेट UN VN and WN be the three sequences मतलब रियल सीक्वेंसेस, and there is a natural number NATURAL natural number M such that UN is less than VN is less than WN for all N is greater or equal to M if limit of UN is equal to limit of WN is equal to L, then the sequence BN is convergent and limit of VN is equal to L। देखिए क्या कह रहा है कि सैंडविच थ्योरम में हम तीन सीक्वेंसेस लिए UN VN WN। इसमें से ये तीन सीक्वेंसेस हैं। अब किसी एक नेचुरल नंबर m के लिए, किसी एक नेचुरल नंबर m के लिए उससे बड़े या उसके बराबर, उससे m से बड़े या उसके बराबर के टर्म्स के लिए UN जो हो वो BN से छोटा हो जाए, VN जो है वह WN से छोटा हो जाए। इसी चीज को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से इस पूरे रियल एनालिसिस में हर जगह देखेंगे यही चीज यूज हो रहा है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, यहीं से सब कुछ शुरुआत होती है। इसी को बस पकड़े रहिए, आपका हर थ्योरम बहुत ही आसानी से प्रूव होता जाएगा, समझते भी जाएंगे। देखिए क्या कहता है कि m से बड़े या उसके बराबर वाले टर्म्स के लिए ऐसे कुछ तीनों सीक्वेंसेज हो जाएं, मतलब कि तीनों सीक्वेंसेज एक दूसरे से छोटे हो जाए। ठीक है, अब क्या बोलता है, इतना तो हमारा बस दिया है कि ऐसा है। तब जब लिमिट ऑफ UN और लिमिट ऑफ WN इज इक्वल है, किसी एक ही लिमिट के लिए ये दोनों इक्वल हैं,
देन द सीक्वेंस Vn, जो हमारा Vn सीक्वेंस होगा वह कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों कन्वर्जेंट हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का सीक्वेंस जो है, ये दोनों सीक्वेंस जो है वो यल पर कन्वर्ज कर रहे हैं, इनका लिमिट है यल, तो यानी कि ये दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं और उनके बीच Vn आया तो यह भी कन्वर्जेंट हो गया और उसका लिमिट भी यल हो गया। ये कहता है सैंडविच थ्योरम। इसका प्रूफ भी देखेंगे, तो चलिए पहले इस चीज को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। देखिए ये क्या कहता है, कह रहा है कि किसी भी एक नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, उससे बड़े या उसके बराबर के टर्म्स के लिए हमारे पास जो टर्म आएगा, जैसे इसको थोड़ा सा ओरली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां A1, A2 ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं A3। ऐसे ही किसी एक जगह पर AM आएगा, ठीक है। तो अब इस AM और इससे बड़े जितने भी टर्म होंगे उनके लिए ये UN, VN, WN क्या है? UN, VN, WN सीक्वेंस यहां नहीं है, यहां पर टर्म है। सीक्वेंस तो ये है, जब ये लग जाता है तब सीक्वेंस बनते हैं। वैसे ये लिखा हुआ है तो ये टर्म होगा। तो जो इस AM के लिए VN, WN, UN जो हमारे पास टर्म्स आएंगे वो सब एक दूसरे से कुछ ऐसे बने हों, मतलब कि एक दूसरे से छोटे हों, और उसके पास अगर UN के पास जो सबसे छोटा वाला टर्म है, अब ये टर्म है और इसका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का अगर लिमिट यल हो और इस सीक्वेंस का भी लिमिट यल हो तो इस सीक्वेंस को भी हम कन्वर्जेंट कहेंगे और इसका भी लिमिट यल ही होगा। अब ये बोला सैंडविच थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या कहता है। प्रूफ देखने से पहले हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस जानते होंगे कि कैसे किसी भी सीक्वेंस का लिमिट निकालते हैं, उसका डिफिनीशन क्या है, यानी कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस और कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट सीक्वेंस या कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस के बारे में आप जानते होंगे। उसी के आधार पर हम ही प्रूफ करेंगे यहां पर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप सब नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए उन वीडियोज को, जिससे आपको यहां पर क्लियर हो जाए। देखिए क्या कहता है, उसी चीज को हम यूज करेंगे, लिमिट को ही यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या पता है, लिमिट ही तो पता है और ये पता है, तो इन्हीं दोनों को यूज करके इसको भी प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले लेट, लिमिट का डिफिनेशन ही है लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, होना ही चाहिए, तभी तो हम उसके बेस पर एक टर्म को एक नंबर को खोजेंगे और उसी नंबर के बेस पर हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 0, इट follows from the convergence of the sequence अब यह कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस से ही हम आगे की चीजें लिखने जा रहे हैं। सीक्वेंस UN and WN that there exist a natural number K1 and K2, मतलब कि K1 जो है वह UN के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, यहां लिख लेते हैं नंबर्स। K1 जो है वह UN के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और K2 है जो WN के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा सच दैट, अब यह चीजें जो है वह बस हम कुछ और नहीं लिखेंगे, यहां पर बस हमने डिफिनीशन ही लिखा, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस को कह दें या फिर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस को कह दें, उसी का हमने डिफिनीशन लिख दिया है। अब इसी के बेस पे हम आगे की चीजें लिखने जा रहे हैं। देखिए UN के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए, UN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड यहां लिख लीजिए फॉर ऑल N इज ग्रेटर और इक्वल टू K1। यहां लिखिए WN के लिए, अब लिखिए WN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल N इज ग्रेटर और इक्वल टू K2। यही है हमारा
लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का डिफिनीशन। अब इसी के बेस पे हम आगे चलते हैं। देखिए हमने इन दोनों को अलग अलग किया है, अब इन दोनों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो एक साथ अगर हमें कोशिश करनी है, एक साथ करने की कोशिश करनी है, तो यानी कि K1 और K2 को हमें एक साथ बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, लेट K3 एक मान लेते हैं, जो मैक्सिमम है K1 कामा K2 का। अगर अब इसमें यह भी सवाल उठा होगा कि मिनिमम क्यों नहीं लिए। अगर हम मिनिमम लिए होते तो हमें इन दोनों सीक्वेंसेस में जो भी सीक्वेंस बड़ा होगा उसमें से टर्म्स छूटने लगते, इसीलिए हमने K3 लिया जो मैक्सिमम है इन दोनों का, जिससे किसी भी सीक्वेंस का टर्म ना छूटे, इसीलिए इसको लिया गया। देन L माइनस एप्सिलॉन। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि ये कहां से आ गया, क्योंकि आप जब लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का डिफिनीशन देखे होंगे तो इसमें पक्का हमने बताया है इज लेस देन UN इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन एंड L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन WN इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अब ये फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू K3। अब देखिए इसको भी समझ लीजिए भाई कहां से आया, नहीं तो कहोगे बताया ही नहीं। देखिए क्या है, L माइनस एप्सिलॉन, इसको कुछ और नहीं किया गया, बस इसको मॉडुलस वैल्यू से हटा दिया गया। एक बार जब मॉडुलस वैल्यू को हटाए तो प्लस में लिए, तो प्लस लेने पर ये बन गया, माइनस में लेंगे मॉडुलस वैल्यू हटाने पर तो माइनस में लेने पर ये बन गया। ऐसे ही इसमें भी किए तो ये बन गया, और ये जो दोनों बने हैं ये इस बार K3 के लिए हम लिख दिए, इसीलिए हम दोनों के लिए लिख दिए ये चीज। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, ये तो हमने बनाया कि ये दोनों एक दूसरे से अब कनेक्ट हो गए हैं। अब इन दोनों को हमें VN से कनेक्ट करना है, तो VN को अब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इंट्रोड्यूस करने के लिए VN को यहां से उठाएंगे और हमारे पास जो चीजें दी हुई हैं उन्हीं से हम इसको लाएंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहां से हम लाते हैं इस चीज को, तो हम क्या करते हैं लेट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं गिवन दैट, चलिए लेट ही लिखते हैं, लेट UN VN एंड WN be the three sequences and there is a natural number m belongs to n, लिख सकते हैं n मतलब नेचुरल नंबर, such that UN is less than VN is less than WN for all n is greater or equal to m। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों चीजों को हमें कनेक्ट करना है, इन दोनों को और इसको हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो यहां पर देखें तो यहां पर हम इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, इसको और इसको, तो हमारे पास ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो अब इसी को कनेक्ट करते हैं, तो इसमें भी वही चीजें अप्लाई करते हैं। लेट K इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ K3 कामा K कामा M। अब इससे हमारे पास एक K मिल गया। अब जब K मिल गया तो अब इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, देखिए कैसे करते हैं। देन L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, इसको भी यूज करेंगे और इसको भी यूज करेंगे, इज लेस देन UN इज लेस देन VN इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए इसको अगर हम कनेक्ट करते तो इसके बेस पर कुछ भी नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा छोटा है, पर इसके बेस पर हम यह बता सकते हैं कि UN जो है वह WN से छोटा है, UN जो है वह WN से छोटा है। तो इसके बेस पर हमने यहां पर मिस कर गए, इज लेस देन, यहां पर होगा L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन UN इज लेस देन VN इज लेस देन WN इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू K। अब देखिए यहां पर चीजों को समझिए,
यू एन जो है वह डब्ल्यू एन से छोटा है या बड़ा यहां पर नहीं कह सकते। लेकिन जब हमने इसको यूज किया तो यहां से हमने देख लिया कि यू एन डब्ल्यू एन से छोटा है, और बीच में एक सीक्वेंस वी एन भी आ रहा है जो इन दोनों से भी एक से बड़ा है और एक से छोटा है। तो इसका जो हम यूज किए और इन दोनों को जब जोड़ने गए तो हमारे पास एक ऐसा कुछ फॉर्म बन गया, और यहां पर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू के के लिए यह चीज बना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं। अब यू एन का यहां से हमने देख लिया कि लिमिट यल है, डब्ल्यू एन का जब हमने देखा तो लिमिट यल है, यल ही इन दोनों का लिमिट हमें मिल गया। तो अब हम देखें अगर यहां से, दिस इंप्लाइज दैट, बस ऐसे इसको रफली अब समझिए, यहां पर ये हम कर रहे हैं रफ, ठीक है। देखिए क्या बता रहे हैं हम, बताना चाहते हैं इसको बस समझिए। यल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन वी एन इज लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन, कुछ ऐसे बनेगा। एक ऐसे भी बनेगा, यल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन यू एन इज लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन डब्ल्यू एन इज लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन। ऐसे ही ये तीनों बने हुए हैं, और ये तीनों एक दूसरे से जब कनेक्ट हुए तो यहां पर बन गया है। अब जब ये बना है तो यहां से हमने बोल दिया कि डब्ल्यू एन के पास लिमिट है यल, यू एन के पास है लिमिट यल। तो जब डब्ल्यू एन के पास है लिमिट यल, यू एन के पास है लिमिट यल, तो वी एन के पास भी तो लिमिट यल ही होगा। बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए अब हम यहां लिख सकते हैं, ये हमारा रफ खत्म। कॉन्सिक्वेंटली वी एन माइनस यल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू के। अब यहां से हम कह सकते हैं इससे कि जो वी एन है वह कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस बन गया यहां पर, और इसका लिमिट है यल। तो यहां पर लास्ट लाइन लिख लीजिए, देन द सीक्वेंस वी एन इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ वी एन इज इक्वल टू यल। यहां लिख दीजिए, हमारा स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम प्रूफ हो गया। इसके बेस पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो अगर आप सब कमेंट करेंगे तो हम उन पर एग्जाम्पल्स भी बना देंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।